मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी के चेयरमैन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने तकरीब में पार्टी मंशूर का ऐलान किया और बताया कि नवाज शरीफ की हिदायत थी ऐसा कोई मंशूर नहीं देना जिस पर अमल न हो। उन्होंने इस्लाहात और तरामीम को मंशूर के इजरा में ताखीर की वजह करार दिया। खुसूसी हिदायत थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, एक नुक्ता था कि कोई ऐसी चीज़ हमने नहीं कहनी जिस पे हम अमल ना कर सकें, कोई ऐसा ख्वाब नहीं लोगों को दिखाना जो बाद में बिखर जाए और जिसकी ताबीर हम न ला सके। ये बातें आती रहीं कि ताख़ीर हो रही है और ताख़ीर होती रही, लेकिन ताख़ीर इसलिए होती रही कि उसके अंदर मुसलसल इस्लाहात का अमल भी जारी रहा, तरामीम का अमल जारी रहा। नून लीग के मंशूर में गुर्बत और बेरोजगारी में कमी, 1 करोड़ मुलाजमतों की फराहमी और तालीमी बजट में इजाफे को शामिल किया गया है। छोटे किसानों को सूद से पाक कर्जे और फसलों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी मंशूर का हिस्सा है। हर सूबे में कैंसर अस्पताल का कयाम, कम आमदनी वालों के लिए मुफ्त इलाज की सहूलियात, सस्ती बिजली और बिलों में कमी के साथ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और इंश्योरेंस भी नून लीग के मंशूर में शामिल हैं। आईनी, कानूनी, अदालती और इंतजामी इस्लाहात की मंसूबाबंदी, गवर्नेंस सिस्टम में इस्लाहात का भी वादा किया गया है। मंशूर के मुताबिक पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। आर्टिकल 62 और 63 को असल हालत में बहाल किया जाएगा। नैब का खात्मा, मेरिट पर अदालती तकर्रुरियां और इदारों को मजबूत बनाना भी मंशूर में शामिल है। मंशूर में वादा किया गया है कि 2025 तक महंगाई में 10% कमी की जाएगी। करंट अकाउंट खसारा GDP का 1.5% तक किया जाएगा। तनाज़ा कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने और भारत से मुआशी तरक्की, अमन, बाहमी एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात भी मंशूर का हिस्सा है।